लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मारी और हिदाका युकी के घर पर होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मारी यहाँ पर नहाते हुए हिदाका के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ कि जिससे हिदाका अपना कंट्रोल न खोए। मुझे लगता है कि उसे मेरी खुशबू की वजह से प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और फिर कहती है कि मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो हिदाका फिर से बेकाबू हो सकता है। जिसके बाद वो नहाकर बाहर आती है। वहाँ पर उसके पापा बता रहे होते हैं कि आजकल 20 लोग हमारे ऑफिस में काम करने लगे हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, अब ये आम हो गया है और उनसे बात करना भी काफी आसान है। तभी उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता। तभी उसकी मॉम उसकी बात बताने लगती है जहाँ पर मारी हिदाका को अपने घर पर लाई थी। फिर अगले सीन में यहाँ पर मारी अपने बेडरूम में आ जाती है और अपने डॉग के साथ खेलने लगती है और वो सोच रही होती है कि 20 लोग इंसानों से पूरी तरह अलग है। वो लोग सिर्फ हमारे साथ इमोशनल रूप से ही कनेक्टेड रह सकते हैं। वैसे तो उनमें इंसानों जैसे इमोशंस होते हैं, लेकिन वो जन्म से ही 20 की तरह दिखते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। क्या किसी इंसान का 20 से प्यार करना सही रहेगा या फिर नहीं? लोग इसे अजीब तो नहीं समझेंगे। लेकिन तभी अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो देखती है कि युकी ने ग्रुप मैसेज किया है जिसमें वो एक साथ लंच करने के बारे में कह रहा होता है, जो देखकर मारी भी हाँ कह देती है। और फिर वो सोच रही होती है क्या मैं हिदाका को पर्सनली मैसेज कर सकती हूँ, मतलब कि सिर्फ गुड नाइट बोल दूं, क्या ये ज्यादा हो जाएगा? ऐसा सोचकर ये यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद हम हिदाका को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे मारी का मैसेज आता है जिसमें उसने गुड नाइट लिखा होता है, जिसे देखकर हिदाका यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और सोचता है कि अभी हमें मिले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, फिर भी वो मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगती है और वो मेरे बेकाबू होने का सॉल्यूशन भी ढूंढ रही है। सच में वो काफी ज्यादा प्यारी है, लेकिन आखिर वो है तो एक इंसान ही, इसीलिए मुझे शायद उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। फिर हमें अगले सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारी की दोस्त उसे साथ में लंच करने के लिए कह रही होती है, लेकिन मारी का पहले से ही प्लान होने की वजह से वो उसे मना कर देती है। फिर वो उनको भी साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, हमें किसी भी को लंच करते हुए नहीं देखना। फिर वो मारी को कुछ खाने के लिए दे देती है और कहती है कि तुम लोग आराम से मजे करो, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम थोड़े से क्यूरियस हैं कि कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। तभी मारी शर्माती हुई कह रही होती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी दोस्त यहाँ पर बातें कर रही होती है कि आजकल मारी कुछ अजीब बिहेव करने लगी है, मुझे तो इसकी काफी चिंता हो रही है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ पर युकी अपना प्लान बताने लगता है, जिसमें वो हिदाका को एक गाड़ी में बिठाकर स्कूल में लाने की बात कर रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है। लेकिन हिदाका इसके बारे में मना कर देता है। जिसके बाद हिदाका अपना खाना खाने लगता है। मारी उसे देखकर सोच रही होती है कि इसका मुंह इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये कितनी सफाई से खाना खा रहा है। लेकिन तभी हिदाका भी उसे नोटिस कर लेता है और पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो मारी थोड़ी घबराते हुए कह रही होती है कि तुम अपना खाना काफी एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखने में मुझे काफी मजा आ रहा था। फिर हिदाका उसे एक बाइट लेने के लिए उसका खाना देता है। तभी अचानक से युकी कहता है कि अरे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मैथ्स का प्रॉब्लम तो काफी टफ है। तो हिदाका उससे पूछता है कि तुम लंच टाइम में भी क्यों पढ़ रहे हो। तो युकी उसे बताता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मैं स्पोर्ट्स टीम से बाहर हो जाऊंगा। जो सुनकर हिदाका उसे पढ़ाई में हेल्प करने लगता है। यहाँ पर ये दोनों ही ये देखकर काफी शौक में होते हैं कि हिदाका तो काफी स्मार्ट है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर उनका एग्जाम आ चुका होता है, जिसमें हिदाका ने टॉप किया होता है और युकी भी फेल होते होते बच जाता है। और मारी यहाँ पर अपनी दोस्त अयानो के पास जाती है, जो कि क्लास की सेकंड टॉपर होती है। मारी कुछ बोलती ही उससे पहले ही अयानो उसे रोक देती है और कहती है कि उस 20 लड़के को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रित्सुकी भी यहाँ पर रिजल्ट को देख रही होती है और तेजी से कहीं पर भागने लगती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अयानो बचपन से ही टॉपर होती है। अयानो यहाँ पर अपनी मम्मी को एक लिखी हुई बुक दिखाने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तभी यहाँ पर रित्सुकी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारी बुक पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद से ही दोनों दोस्त बन जाती हैं, जिस वजह से रित्सुकी अयानो के लिए थोड़ी परेशान होने लगती है। फिर अगले सीन में हम तीनों को देखते हैं जहाँ पर मारी और युकी कह रहे होते हैं कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, क्या तुमने अपना रिजल्ट चेक किया है। तो हिदाका कहता है कि नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद मारी उसे रिजल्ट दिखाने के लिए नीचे लेकर आती है और कहती है कि देखो, तुमने क्लास में टॉप किया है। हिदाका ये देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। और तभी मारी की दोस्त उनके पास आती है और कहती है क्या तुमने अयानो को कहीं पर देखा है। तो मारी कहती है कि मैंने सिर्फ उसे रिजल्ट देखते हुए देखा था, वो थोड़ा अजीब बिहेव भी कर रही थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। उसके बाद रित्सुकी हिदाका से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही ये हुआ है और अब तुम ही उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करोगे। वो हिदाका को अयानो के फोन के स्मेल से उसे ढूंढने के लिए कहती है। तो हिदाका कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो रित्सुकी कहती है तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, इसीलिए अयानो काफी दुखी हो गई है, इसलिए ये तुम्हारी ही गलती है। और फिर वो कहती है कि अयानो बचपन से एक राइटर बनना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया है। उसके पेरेंट्स ने कहा है कि अगर वो टॉप करती है तो वो अपना राइटिंग
राइटिंग का काम कर सकती है, पर अब वो तुम्हारी वजह से अब वो अपना पसंदीदा काम नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो मारी कहती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। फिर हिदाका उससे उसका फोन मांगता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद वो फोन को स्मेल करता है। फिर सब लोग छत पर आ जाते हैं, जहाँ पर अयानो को देखकर रित्सुकी उसकी तरफ भाग कर जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तो अयानो कहती है कि इसमें क्या बात है, मैं तो यहाँ पर अपनी बुक को फेंकने के लिए आई थी और मैं अब से अपनी राइटिंग को छोड़ रही हूँ। तो रित्सुकी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसे अभी तक आधा ही पढ़ा था, तुम तो उसे लिखने के लिए पागल थी, तो फिर तुम अब गिव अप क्यों कर रही हो। मारी बुक को देखकर कह रही होती है अगर हम कोशिश करें तो हम उसे वहाँ से उठा सकते हैं। तो हिदाका कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे वहाँ से ला सकता हूँ। तब मारी कहती है अयानो इतनी मुश्किलें होने के बावजूद इस बुक को लिख रही थी, इसीलिए मैं भी अब इस बुक को पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद हिदाका वहाँ से नीचे कूद जाता है और उस बुक को वापस ले आता है। सभी लोग इस चीज को देखकर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तो हिदाका कहता है कि मैं भी इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग आर्ट रूम में आ जाते हैं। तभी अयानो उससे कह रही होती है कि तुम इसे बिना परमिशन के नहीं पढ़ सकते हो। तो रित्सुकी कहती है कि तुमने तो इसे फेंक दिया था, इसलिए अब ये हमारी है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर बुक को पढ़ने लगते हैं, जो कि एक मिस्ट्री नॉवल होती है। उन लोगों को बुक पढ़ते देख अयानो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो कहती है कि असल में मैं रिजल्ट को देखकर थोड़ी सी पागल हो गई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब मुझे अपने ड्रीम को पूरा नहीं करने देंगे और वैसे भी मैं एक 20% तो नहीं दे सकती हूँ और उसी वजह से मैंने उस टाइम पर वो सब कुछ बोल दिया था। तभी हिदाका कहता है कि तुम्हें उन सब की बातों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बस ये देखना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। उसकी वो बात को सुनकर मारी सोच रही होती है कि आखिर इसका मतलब मैं भी हिदाका की हेल्प कर रही हूँ। तभी मित्सुकी कहती है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी काफी पसंद है, इसीलिए तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को लिखना चाहिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने के लिए भी कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो इन दोनों को आज के लिए थैंक्स कहती है। तो मारी कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये काफी अच्छा है। तो मित्सुकी भी कहती है कि हाँ, ये काफी अमेजिंग है, इसने आज हमारी काफी हेल्प की है। जिसके बाद वो मारी के थोड़े मजे लेने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें इसे डेट के लिए पूछना चाहिए। फिर अगले सीन में हम यूकी और मारी को देखते हैं। मारी उसे आज के बारे में सब कुछ बता रही होती है और उसे कह रही होती है कि मुझे लगता है कि उन दोनों को भी अब हिदाका से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूकी कहता है कि तुमने ये सब मेरे बिना ही कर लिया। उसे इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मारी कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, तुमने ही ऐसा करने का आइडिया दिया था। जो सुनकर यूकी मारी का सिर हिलने लगता है, जिसे मारी यहाँ पर थोड़ी सी शर्माने लगती है। तभी वो कहता है कि सॉरी, मैं अक्सर अपने छोटे भाई को ऐसा ही करता हूँ जब भी मैं उसे शाबाशी दे रहा होता हूँ। मारी यह सुनकर हंसने लगती है। यूकी मारी से कुछ कहने वाला होता है लेकिन एकदम से रुक जाता है। जिसके बाद यूकी उसे बाय कहकर यहाँ से चला जाता है और मारी यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर उसे मुझसे क्या कहना था। वो मुझसे पहले भी कुछ कहना चाह रहा था, पता नहीं आखिर वो क्या कहना चाहता है। असल में यूकी को उससे ये पूछना था क्या वो हिदाका को पसंद करती है। जिसके बाद हम मारी को देखते हैं जहाँ पर हिदाका भी होता है, जहाँ पर हिदाका उसे कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो चलो साथ में घर चलते हैं। फिर आगे जाते हुए वो बता रहा होता है कि उसने अपना चेकअप करवाया है और उसे पता चला कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो बेकाबू होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था। फिर वो कहता है कि वैसे तो मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा ताकि मैं तुम्हारी स्मेल से फिर बेकाबू ना हो जाऊँ। तो मारी उससे कहती है कि मुझे माफ करना, आखिर मेरी वजह से तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। तो हिदाका कहता है कि मैंने नोटिस किया है जब मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ तभी मैं बेकाबू हो जाता हूँ और मैं खुश हूँ कि वो इंसान तुम हो, इससे मुझे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और तभी यहाँ पर मारी सोच रही होती है कि आखिर पता नहीं लेकिन क्यों मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। और तभी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी होने लगती है और हिदाका यहाँ पर मारी को बारिश से बचाने लगता है। लेकिन मारी यहाँ पर थोड़ी सी साइड होकर कहती है कि आखिर तुम भी तो भीग रहे हो तो कोई भी बात नहीं। लेकिन हिदाका उसे अपनी तरफ कर लेता है और कहता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे इससे काफी खुशी होगी। और यहाँ पर सभी लोग उनको ही देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या वो लड़की ठीक तो होगी, कहीं वो बीस्ट उसे परेशान तो नहीं कर रहा। तभी मारी हिदाका का हाथ पकड़ लेती है जिससे उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। जिसके बाद दोनों साथ में आगे जाने लगते हैं और मारी यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ और साथ ही मुझे इस रिश्ते को थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए। तभी मारी को वो डेट वाली बात को याद आती है, इसीलिए वो शर्माते हुए कह रही होती है क्या हिदाका हम कहीं पर घूमने के लिए चल सकते हैं। तो हिदाका कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम तीनों साथ में चलेंगे। और इस बात को सुनकर मारी यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।